Hi everyone and welcome back to another video on my channel. So today's video is going to be a little bit special क्योंकि आज मैंने थोड़ी से जूम अप शॉट्स लेने की कोशिश करी अपनी वीडियो में क्योंकि रोज़ जो है मैं आपको थोड़ा सा दूर से ही मेरी वीडियोस में यूजुअली दिखता था मेकअप। सो आई थॉट कि आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं और क्यों ना मैं बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊं कि किस तरह से आई मेकअप बेस एंड ऑल द स्टेप्स आई थिंक मैंने जूम करके ही रिकॉर्ड किए थे। सो स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले कंसीलर से। इज़ ऑलवेज़ आपको यही करना है। मैंने टू फेस्ड का यूज़ किया था कंसीलर इन द शेड नेचुरल बेज। सो आई मेकअप हो रहा है इसी तरह से। आज ये जो है शैम्पेन कलर की साड़ी पहनने वाले थे। मैं इनका फ़ाइनल लुक रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। इनके फंक्शन में नीचे गेस्ट आ गए थे तो ये जल्दी जल्दी से चले गए थे। मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे एक शॉट दे दो, बट उनके हस्बैंड आ गए थे और उनको एकदम से लेके चले गए और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये तो होता ही रहता है। बट वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी अच्छे से क्योंकि जो है मुझे नहीं पता था कि मैं लास्ट में जो फाइनल लुक है वो अच्छे से रिकॉर्ड, वैसे थोड़ा सा रिकॉर्ड, मेकअप तो पूरा हो चुका है रिकॉर्ड, बट एक जो ड्रेसअप होने के बाद जो प्रॉपर शॉट्स होते हैं हम लेते हैं वो मैं नहीं ले पाई थी इनके। सो आई मेकअप में जो चल रहा है वो ये था कि सबसे पहले तो मैंने फ्लफ़ी ब्रश से ब्राउन कलर का शैडो लगाया इनकी आईज़ पे। यूजुअली मैंने आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की और उसके बाद मैंने छोटा सा ब्रश लिया, उससे उस छोटे वाले ब्रश से मैंने ये ब्लैक शेडो लगाया है आउटर कॉर्नर में, जिसको मैं अभी फिर से फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप ये लगा के एज इट इज़ इसको छोड़ नहीं सकते। आपके आई शैडोज़ में ब्लेंडिंग प्रॉपरली करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके आपका आई मेकअप अच्छा दिखता है। सो जब भी अगर ऐसा कुछ हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस शेड को ब्लेंड करने में, डार्क ब्लैक को, तो मैं क्या करूँगी ऐसी सिचुएशन में, मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेती हूँ या तो बेज कलर का शेड लेती हूँ और उससे ब्लेंड करती हूँ। फिर वो डार्क शेड बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। आप देखिए अब कितना सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है। मैंने यही किया क्योंकि कभी कभी क्या होता है एकदम से शैडो लग जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे और फिर वो हटता नहीं है वहाँ से, कितना भी ब्लेंड करो। तो फिर आपको क्या करना है, लाइट स्किन कलर का शेड मिक्स कर देना है। अब मैं शैम्पेन सिल्वरिश कलर का शेड लगा रही हूँ लिड पे विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर टिप्स। जी हाँ, शिमर शेड्स होते हैं वो मैं इसी तरह से लगाती हूँ। मेटालिक शैडोज़ कोई भी हो आपके, आपको सेंटर पे जो हम लाइट कलर के आई शैडो लगाते हैं वो फिंगर टिप से ही लगाने हैं, तो क्योंकि उससे उसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा आता है। अब मैंने फिर से एक बड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश ले लिया और पूरे आईज़ को एंड क्रीज़ को ब्लेंड करने लगी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक अनफिनिश्ड नहीं चाहिए, लाइक अच्छा दिखना चाहिए। इट शुड लुक सीमलेस। एंड देन छोटा सा ब्रश लेके अगेन आई एम ट्राइंग टू गिव सम डेप्थ इन द आउटर कॉर्नर्स। सो अब मैंने एक शैम्पेन गोल्ड कलर का शैडो लिया जिसको मैं सिल्वर के ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि इनकी साड़ी जो है प्रॉपर शैम्पेन थी, एकदम सिल्वर नहीं थी, तो इसीलिए मैं उसको इतना ज़्यादा सिल्वर नहीं रखना चाहती थी आई मेकअप को। दैट्स वाई आई डिड इट। एंड आप देखिए कि जो आउटर कॉर्नर का डेप्थ का सिलसिला है वो जारी ही रहता है टिल दी वेरी एंड। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस अगर देखे हों तो आपको पता होगा कि मैं आई मेकअप को छोड़ती ही नहीं हूँ, मैं बस आईज़ में ही लगी रहती हूँ और आधे से ज़्यादा टाइम मेकअप में मेरा आईज़ में वेस्ट नहीं बोलेंगे उसको, मतलब चला जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप अच्छा उनको टाइम देते हो, अपनी किसी भी स्टेप को प्रॉपर आप चीज़ करोगे ना अच्छा सा टाइम देके, तो वो हमेशा अच्छी होती ही है। आपको पेशेंस तो चाहिए ही सही ना कुछ भी करने के लिए। अब इनके आईज़ पे मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा ये लॉरियल का है। मुझे वैसे कम पसंद है बट अब ले लिया है तो यूज़ तो करना ही था। सो वैसे अच्छा है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है एंड अच्छे से लग जाता है एक बार में ही। लेकिन वो क्या उसके जैसे मस्कारा में रहता है ना, बहुत ओवर आ जाता है ब्रश पे और निकलता भी नहीं है लाइक प्रॉपरली। तो इसीलिए मुझे ये थोड़ा कम जम रहा है, टाइम वेस्ट होता है काफ़ी इसमें। सो अब मैं ब्राउज़ करने लगी हूँ यूजिंग आई शैडो फ्रॉम ये टू फेस्ड की पैलेट है मेरे हाथ में। दिस इज़ आई थिंक ये सनसेट पैलेट, ऐसी कोई पैलेट है। इसी से मैंने डार्क ब्लैक वाला जो शेड है ना, ब्राउन है वो बेसिकली, बस ब्लैक जैसा दिख रहा है, मैं उसी से मोस्टली आईब्रो फिलिंग करती हूँ और इतने लाइट हैंड से करती हूँ। और ये ब्रश शार्प है काफ़ी, दिस इज़ फ्रॉम बैली। तो किसी को समझ में ही नहीं आता कि मैंने आईब्रो फिलिंग की कैसे। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि आपने आईब्रो कैसे फिलिंग की थी हमारी।
अब आप देखो ना, शैडो तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसे नॉर्मली एक आई शैडो से भी इतनी अच्छी आईब्रो की शेप दे सकते हो। सो यही होता है, जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाती है और आप टेक्निक सीख जाते हैं ना, तो आप किसी भी प्रोडक्ट से इतना अच्छा मेकअप वेरी इजीली यू कैन डू। अब मैं फेस प्रेप करने लगी हूँ यूजिंग एम्ब्रॉयलिस का प्राइमर बोलो, मॉइस्चराइज़र बोलो, क्योंकि वो दोनों की तरह ही काम करता है। वो मैं बहुत अच्छे से लगा के एक बार फेस पे बहुत ही अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, तभी क्योंकि वी हैव टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट है हमारा, स्पेशली द मॉइस्चराइज़र और द प्राइमर, जो भी हमारा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है जिसके लिए हम स्किन को पहले प्रेप कर रहे हैं मेकअप से पहले, उसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराना है। आप चाहें तो आप वेट भी कर सकते हैं। आज वैसे मैं इनके फेस के ऊपर सीरम भी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इनकी स्किन काफ़ी ड्राई लग रही थी। ये सीरम कलर बार का है, रोज़ इल्यूमिनेटिंग ड्राई ऑयल है। मैं भी ये यूज़ नहीं करती, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ है। अभी मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है, बट आज पता नहीं कैसे मुझे इनकी स्किन क्या बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही थी और ये पास में पड़ा हुआ था, तो आई थॉट इसी को यूज़ कर लेते हैं। एंड ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एस्टे लॉडर का। ये मुझे एक बार इनके फाउंडेशन के साथ फ्री में ही मिल गया था, एस्टे लॉडर का फाउंडेशन जब लिया था। तो ये ब्रश मुझे किसी और काम का तो नहीं लगता, तो मैं इससे मॉइस्चराइज़र या फिर प्राइमर वगैरह ये सब चीज़ें लगा लेती हूँ। अब इनकी स्किन पे लगा रही हूँ हॉलीवुड फ़िल्टर शार्लेट टिलबरी का। ये तो आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज़ में लगाती हूँ क्लाइंट्स को, स्पेशली फाउंडेशन से पहले या फिर फाउंडेशन के बाद भी वैसे लगा सकते हैं ऑन हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस। तो इससे क्या होता है, ग्लो बहुत आता है। और स्पेशली मैंने देखा है, जब भी मैं ये मैच्योर स्किन्स पे यूज़ करती हूँ ना ये प्रोडक्ट, तो अलग ही ग्लो आता है उनके फेस पे, क्योंकि उनको क्या कवरेज बहुत नहीं चाहिए होती, ऑलरेडी फेस पे जो है लाइंस एंड ऑल ये सारी चीज़ें रहती ही हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन पे थिक कवरेज या फिर बहुत ज़्यादा हैवी कंसीलर्स या फाउंडेशन ना ही लगाओ तो बेहतर है। तो अब मैं ब्लेंड करने लगी हूँ पीएसी के ब्रश से। ये उनका फाउंडेशन ब्रश है, दिस इज़ रियली नाइस। थोड़ा सा एंगुलर है, तो अच्छे से लाइक ग्रिप आ जाती है इसकी ब्लेंडिंग करने के लिए। तो अब मैं कंसीलर की एक लेयर लगा रही हूँ। आई एम यूजिंग टू फेस्ड का स्वान कंसीलर। वैसे इससे पहले मैंने फाउंडेशन लगाया था इनके ऊपर, वो था वनीला टू फेस्ड का ही, मैंने बहुत कम ही लगाया था, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था। और आप देखो कि मैं स्वान के साथ एक बॉबी ब्राउन का भी कंसीलर लगा ली हूँ इन द शेड आइवरी, क्योंकि स्वान काफ़ी लाइट है, तो मुझे उसके साथ थोड़ा सा वार्म शेड और मिक्स करना था, तो क्या एकदम प्रॉपर बेस बन के आ जाता है। अब आप बोलोगे कि ये सब हमें कैसे समझ आएगा, लाइक हम अगर अपना मेकअप कर रहे हैं या फिर किसी का भी मेकअप कर रहे हैं, तो ये कैसे पता पड़े कि शेड्स कौन से लगाने हैं, लाइक लाइट कितना मिक्स करना है और येलो कितना मिक्स करना है। अब आप देखो, जब आप लगाओगे ना तो आपको अपने आप चीज़ें समझ आती जाएंगी, आपका हाथ अपने आप सेट होता जाएगा। अगर आप एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो आप क्या करो, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपकी मॉम है, सिस्टर हैं, कोई भी है, आप उनको पकड़ पकड़ के बिठाओ और थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स ले लो। जैसे स्टार्टिंग में हम करते हैं सब एज अ बिगिनर, थोड़े बहुत आप प्रोडक्ट्स ले लो अपनी सेविंग्स में से, या फिर थोड़े से पैसे ले लो अपने मदर से या फिर किसी से भी। तो फिर आप प्रोडक्ट्स ले लो, ड्रग स्टोर ही ले लो, फिर आप उससे क्या करो, सबको अगर कहीं पे भी वो बाहर जा रहे हैं तो आप उन पे प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका हाथ सेट होता जाएगा। और कोई तरीका ही नहीं है हाथ अपना सेट करने का, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप सबके करो, फ्री में मेकअप्स करो। और अगर आपको अपना काम, अपना बिजनेस इसमें बढ़ाना है, तो आप उनके फ़ोटोज़ अच्छी लाइटिंग में लेके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो। आप नेचुरल लाइट में भी बहुत अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो। अभी जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, ये मैंने नेचुरल लाइट में शूट की है, दिन का टाइम था, इसमें कोई रिंग लाइट नहीं है, या शायद चल भी रही हो, क्योंकि मेकअप में क्या मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो वो मेरा ट्राइपॉड रिंग लाइट में ही जो है स्टैंड लगा हुआ है फ़ोन का, तो उस वजह से मुझे वहीं पे रखनी पड़ती है रिंग लाइट। लेकिन अगर आपके पास अभी लाइट वगैरह नहीं है, तो आपको ऐसे ही लाइक जो है आप नेचुरल लाइट में भी बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे भी अगर आपको डालना हो यूट्यूब वगैरह पे, तो आप डाल सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है बजट का या फिर कुछ भी, मन होना चाहिए करने का। जब अगर आपका मन होगा ना, तो आप कुछ भी कर लोगे और आपको कोई बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स की नीड नहीं पड़ेगी। सो अब जो है बेस काफ़ी ब्लेंड हो चुका है। ब्लश लगाया था मैंने फ्रॉम रेयर ब्यूटी इन द शेड आई थिंक हैप्पी, यस मैंने पिंक शेड लगाया है जिनके ऊपर। और उसके बाद मैं अभी पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। लूज़ पाउडर सेट किया है मैंने यहाँ पे RCMA का, और फ्लफ़ी ब्रश लिया है एक फ्रॉम मॉर्फी,
उससे मैं पूरा फेस हल्का हल्का सेट कर रही हूँ। लाइक पूरा फेस तो नहीं सेट कर रही, यूजुअली चिन एरिया या फिर अंडर आई वगैरह उसको सेट करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एरियाज़ होते हैं जहाँ पे नॉर्मली क्रीजिंग होती है। सो इसी तरह से आपको करना है। अब हाइलाइटर लगा रही हूँ वही यूजिंग मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ फेस। सो इसी तरह से करना है। वैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे ही मैं बता रही हूँ आपको नॉर्मली। ये जो आंटी हैं ये बहुत ही अच्छी थी। इनका लाइक शी हैड अ वेरी वेरी काम ऑरा। लाइक इनका जो इनके आसपास बैठने में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी थी। इनको लाइक मैं जैसा बोल रही थी वो मान जा रहे थे, बट शी वॉज रियली 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 स्वीट। ऐसे क्लाइंट्स काफ़ी कम मिलते हैं, बट मिलते वैसे मुझे मिल जाते हैं, बट कभी कभी बहुत ही रूड क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो उनके साथ आपको क्या करना है, आपको उनसे मुंह नहीं लगना। बस आप अब हमको क्या करना होता है, मैं तो देखो मुझे गुस्सा तो बहुत आता है किसी का, कभी जब मैं अगर किसी क्लाइंट का रूड बिहेवियर देखती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि मुझे कौन सा इनके साथ पूरी ज़िंदगी रहना है। मेरे तो 2 दिन है या फिर 1 दिन है इनके फंक्शंस के, और मेकअप करना है, मेरे पैसे लेने हैं और मुझे चले जाना है। तो इसी तरह से अगर आपको कभी भी काम के सिलसिले में कहीं पे भी वर्क रिलेटेड कोई ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं या कुछ भी, तो आप भी यही सोच के उनको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मतलब नहीं है आप किसी से मुंह लगो, फिर लाइक 4 बातें वो बोलेंगे, फिर 8 बातें आप बोलोगे। तो बेटर है कि हाँ ठीक है, जहाँ पे आपको आपकी डिग्निटी प्रोटेक्ट करनी है या ऐसा कोई आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, रूड हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप एज अ बिगनर अभी मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर आप करते भी हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा क्लाइंट से एडवांस पेमेंट लेके रखा करो जब उनकी बुकिंग हो रही हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे क्लाइंट्स खास करके जब आप इनिशियल स्टेजेस में होते हो ना, तब तो आपको डेफिनेटली ये आती है प्रॉब्लम कि क्लाइंट्स कभी कभी क्या होता है बहुत रूड मिल जाते हैं। और क्या होता है कि बुक किया उन्होंने आपको 4 मेकअप्स के लिए, लाइक उनके 4 फंक्शन थे 2 दिन में, और 1-2 मेकअप करा के वो बोलते हैं हमको तो मेकअप ही नहीं अच्छा लगा। और फिर वो जब पेमेंट अगर नहीं देने को एग्री हो तो फिर आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। या फिर कभी कभी क्या होता है, उनको कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो ऐसे रूड होके फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जैसे उनको आपको पैसे ना देने पड़े, या फिर वो आपको ऐसे रीजंस देते हैं। तो उस कंडीशन को, उस केस को, सिचुएशन को टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट यही आइडिया है कि आप उनसे पेमेंट एडवांस में लेके रखो, 50% 30% जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। क्योंकि हम क्यों अपना नुकसान करें किसी के चक्कर में। उन्होंने हमें बुक किया है, अपनी मर्ज़ी से किया है। आई एम सॉरी, मुझे काफ़ी कफ़ हो रहा था तो इसीलिए मेरी वॉइस ऐसी आ रही है। बट लेट्स कम टू द पॉइंट। आई वॉज जस्ट सेइंग कि किसी के भी चक्कर में हमको अपना लॉस नहीं करना है। हमारी डेट हमने उनके लिए ऑक्यूपाई करके रख दी थी, और किसी भी कंडीशन में हमको हमारा पेमेंट चाहिए। उन्होंने हमको अपनी मर्ज़ी से बुक किया, हमने तो नहीं बोला कि आप हमको बुक करो। सो इसीलिए एज अ प्रोफेशनल आपको हमेशा एडवांस में ही मेक श्योर करना है कि आपका कुछ भी लॉस नहीं हो एट दी एंड, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे। और इसी तरह से जो है हमारा लुक भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छी खासी बातें हो गई आज, थोड़ा सा मैंने मेकअप से हट के भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, तो अच्छा लगता है। जैसे रोज़ रोज़ मेकअप की बातें कर कर के भी इंसान बोर हो जाता है, क्योंकि होता तो वही सब है एट दी एंड। सो इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी आगे भी कि हमारी जो है मेकअप के अलावा भी काफ़ी सारी चिट चैट हो जाए। सो आप कमेंट्स में भी बताया करो कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है अपने क्लाइंट्स के साथ यूजुअली, या फिर कुछ भी इस तरह का अगर कोई भी मसला हो तो यू कैन शेयर विद मी, तो हम बात करेंगे उस पर कमेंट्स में, या फिर वीडियो में कुछ भी मैं उसके रिलेटेड शेयर कर लूँगी। सो लुक इनका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।